हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। और इस टॉपिक में मुख्यतः हम लोग 4 नियम पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला नियम होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और आखिरी होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत भौतिक नियमों की जो प्रकृति है उसके अंतर्गत हमको ये 4 रूल्स पढ़ने हैं। तो पहला हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और आखिरी है हमारा आवेश संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं, केवल ऊर्जा ही नहीं, मनुष्य किसी भी चीज़ का न तो सृजन करता है और न ही नष्ट करता है, न तो उसको उत्पन्न करता है न ही नष्ट करता है, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से एक चीज़ को दूसरे चीज़ में परिवर्तित कर लेता है। मतलब पदार्थ के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। न तो इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि आवश्यकता अनुसार हम ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम लोग 9th क्लास में एक डेरिवेशन किए थे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसमें हम लोगों ने मुक्त रूप से थोड़ी सी ऊंचाई से हमने क्या किया था, एक वस्तु को गिरा दिया था, और वहाँ से हमने फाइंड आउट किया था कि उसके प्रत्येक बिंदु पर, अगर मुक्त अवस्था में गिर रही है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग था प्रत्येक बिंदु पर एक समान था। हाँ, ये था कि कहीं गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी तो कहीं स्थितिज ऊर्जा कम, कहीं स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम, और इस तरह से जो यांत्रिक ऊर्जा था वो हर जगह क्या था, समान था। तो हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है न तो हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। अभी हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो जाए तो हम करेंगे क्या, फैन का स्विच दबाएंगे और वहाँ से वो हमें हवा देना शुरू कर देता है। होता क्या है वहाँ पे हम उस फैन को इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और विद्युत ऊर्जा से उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और वो गोल गोल घूम के आसपास के हवा को ही हमारे ऊपर ढकेलना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर अब हमारे आसपास अगर अंधेरा हो जाए तो उस अंधेरा को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, बल्ब को ऑन करेंगे। उसमें हमने क्या किया, उसमें भी हमने वैद्युत ऊर्जा दिया, और वैद्युत ऊर्जा जब बल्ब के पास पहुंचा तो बल्ब ने उस वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम देखते हैं कि ऊर्जा एक रूप से जाके दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम कई रूपों में परिवर्तित करते हैं। पौधों में ये ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जाती है। अगर सोलर पैनल ले लें तो सोलर सेल ले लें तो उससे हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा को स्टोर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर बैटरी से हम क्या करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, और जैसे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है फिर अपने अनुसार उसको हम जिस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ से ये सारे एग्जाम्पल हमको ये बताते हैं कि न तो ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं।
ये मैंने लिखा है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे आवश्यकता अनुसार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि उदाहरण हमने बोला था कि आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हमको हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम ये देखते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है। उसमें से हमने दो लिखा है कि सेल से जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दूसरा है बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, विद्युत बल्ब से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में, जो हमारा जो रेडियो होता है उसमें भी हम लोग विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास होते हैं जिससे हम ये देखते हैं कि न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, न ही नष्ट की जा रही है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा रही है, परिवर्तित करती जा रही है। तो ये तो रहा हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा को न तो नष्ट और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको जानने से पहले हम जाने कि संवेग किसे कहते हैं, मोमेंटम किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, और यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो रहा संवेग। अब संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये बताता है कि अगर दो वस्तुएं हैं और दोनों आपस में टकरा रही हैं, टकराएंगी तो दोनों किसी न किसी वेग से, या दोनों में से कोई एक वस्तु, या दोनों का अपना कुछ वेग होगा। दोनों अगर एक दूसरे से टकरा रही हैं तो टकराने के पहले का संवेग टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। यानी ये जो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु का जो टकराने के पहले का जो संवेग होता है टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। आइए इसको उदाहरण से देखते हैं।